हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि यार इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, राइट? हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। काफी क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक दो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है यार। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपके सबके काम आने वाली है इंटरव्यू की प्रिपरेशन से पहले। ऐसा ही नहीं आपने आज, जैसे अगर सपोज आपने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है तो उस सिनेरियो को हम लेके चल रहे हैं, राइट? अगर आपने प्रिपरेशन करी है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात क्या है, कंपनी में किसी भी कंपनी का आप टेस्ट दे रहे हो ना, चाहे वो आपके कैंपस में आ रही है या फिर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, पहली चीज क्या है यार, एप्टीट्यूड। अगर एप्टी क्लियर नहीं हुआ तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचोगे। तो आपको एप्टी स्टार्ट करना है, जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टुडे इज 7th of June, राइट? तो अभी आपके पास गाइस जनरली कंपनीज आपकी अगस्त में आनी स्टार्ट होती है, तो आपके पास आराम से 1.5 महीना है। तो कुछ कुछ कंपनीज आपकी और भी लेट आ सकती है, तो हम रफली लेके चलते हैं 1 से 1.5 महीना हमारे पास है। तो 1 से 1.5 महीने में अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं भी करी है यार, अभी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो और कंपनीज आराम से निकल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं नहीं हो पा रहा है यार, होगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट आपको प्रिपेयर अब करना पड़ेगा, अच्छे से अब स्टार्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद तुरंत से जाना है, शेड्यूल बनाना है, डेली प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। पहली बात, इंटरव्यू पे पहुंचने से पहले एप्टी क्लियर करना है। एप्टीट्यूड आपको अब डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आपसे स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं होता है, 20 मिनट लो, आधे आधे घंटे करके करो, 30 मिनट करो, फिर 10-10 मिनट करके नेक्स्ट डे 40 करो, 40 मिनट, 50 मिनट एंड सो ऑन। मतलब डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे करके ना आपको अपना शेड्यूल बनाना ही बनाना है। इस वीडियो के बाद तुरंत आपने जाना है, शुरू करना है, शुरुआत जरूर करनी है। बस स्टार्टिंग में ही आपको करने में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपका फ्लो खुद से बनना स्टार्ट हो जाएगा यार, ठीक है। तो स्टार्ट करो एप्टी अपना, अभी जाके स्टार्ट करो, इसके बाद ही शेड्यूल बनाओ एंड स्टार्ट योर एप्टीट्यूड। पहला स्टेप हो गया, हमने एप्टी क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमारे कोडिंग हमारी बारी आती है, राइट? कुछ कुछ कंपनी में गाइस हमारा कोडिंग टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है, सेकंड टेस्ट हो सकता है। तो कोडिंग की भी आपको प्रैक्टिस साइड बाय साइड करते रहनी है। अगर अभी भी आपने कोडिंग ज्यादा नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी स्टार्ट करते हो, अभी बहुत टाइम है। 30 दिन मतलब रेगुलर आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज करा, 2 दिन बाद छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। देखो, आपको अब प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। प्लेसमेंट यार इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हो भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 30 दिन आप लगातार रगड़ के मेहनत करो यार, मतलब दम लगा दो पूरा, आराम से आपका हो जाएगा। तो कोडिंग भी प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट 1 घंटा तो डेली का डेली देना ही देना है, ठीक है। अब ये भी होता है यार, देखो कुछ कंपनीज के बच्चे टेस्ट दे भी चुके हैं, जैसे कि कोई आपका कोडिंग कंपटीशन हो गया, हैकविन भी काफी बच्चों ने दिया है, उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट भी किया कि भैया मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं बट यार वहाँ पे सारे टेस्ट केस नहीं चल पा रहे हैं। देखो ये तो आपको प्रैक्टिस से आएगा यार, ठीक है। इट माइट हैपन आपके कुछ टेस्ट केसेस चल जाए, बट आपको हार नहीं माननी यार, बहुत होता है, हर बच्चे के साथ होता है कि सारे टेस्ट केसेस नहीं चल पाते, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव यार, होगा, पता है सच्ची में। 2-3 कंपनीज नहीं भी निकलती हैं तो कोई ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है यार। हमारे कॉलेज में बहुत कंपनीज आती हैं, अगर मेरे ही कॉलेज का कोई जूनियर देख रहा है, बहुत कंपनीज आती हैं, बट ड्यू टू कोविड-19 हो सकता है थोड़ी बहुत कम कंपनीज आए, बट यार आपको प्रैक्टिस करनी है, आराम से प्लेसमेंट होगा, सच्ची में बात मानो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? तो अब बात करते हैं कि भैया प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। कोडिंग यार डेली करना, अपना आधा 1 घंटा, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो डेली करो ही करो, स्टार्ट कर दो फटाफट से, जितना हो सकता है मैक्सिमम कोडिंग भी आपको करनी है, ठीक है। पहला स्टेप क्या हो गया, एप्टी आपने क्लियर कर लिया, कोडिंग आप डेली कर रहे हो। आपके एप्टी और कोडिंग मतलब आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हो। अगर आपके ये दोनों क्लियर हो गए तो आप इंटरव्यू में पहुंच गए हो। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या पढ़ना है भैया, क्या पढ़ना है यार, इसका ना मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको डिटेल में बता चुका हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, कितनी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसका वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूं, राइट? इसको आप जरूर देखो यार, आपकी मतलब बहुत हेल्प होगी। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना क्या है, मतलब ऐसी रैंडमली आप स्टार्ट कर दोगे तो उसका तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको पहले देखना है, एनालाइज करना है कि यार मेरे को प्रिपरेशन क्या क्या करनी है। अगर आपके पास कम टाइम है, 10 दिन है इंटरव्यू के लिए, 7 दिन है, तो आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग, राइट? अगर आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आई विल रिप्लाई यू देयर। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, अभिषेक डीआईडी नाम से, ठीक है। मैं वहां पे भी आपको मतलब मैसेज करूंगा। पहुंचने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको रेज्यूमे ना यार एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखना है, मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग 2 पेज का ही बनाते हैं, बट रिकमेंड क्या करते हैं, जितने से भी आप पूछोगे टीचर से या फिर किसी प्रोफेशनल से, 1 पेज रेज्यूमे इज मोर देन सफिशिएंट। वो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, आपने क्या पैराग्राफ वहां पे लिखे हुए हैं, तो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट आप अपना रेज्यूमे रखो, ठीक है। और रेज्यूमे में क्या मेंशन करना है, वही चीज मेंशन करनी है यार जो आपको बहुत अच्छे से आती है। मतलब गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से वो चीज आनी चाहिए। द रीजन इज, अगर मैं एचआर हूं, अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो अगर मैंने आपका रेज्यूमे देखा तो आई विल सी कि यस इस बंदे ने ये चीज लिखी हुई है, तो इसको मतलब ये आना चाहिए, है ना। मतलब आप मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे हो, आई एम चेकिंग दैट। अगर आपने 10 लैंग्वेज मेंशन कर दी, मैं आपसे कोई क्वेश्चन किसी चीज से पूछ रहा हूँ, सपोज जावास्क्रिप्ट से मैंने कोई क्वेश्चन कर लिया, आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक बार ही हो गया। फिर मैंने आपसे पाइथन से क्वेश्चन किया, तो आप उसका भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज गड़बड़ है, राइट? तो आपको अगर 2 या 3 लैंग्वेज भी ढंग से आती है तो सिर्फ वही मेंशन करो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए, तो सारे भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं भरना चाहिए।
जो आपको अच्छे से आता है ना वही चीज आपको मेंशन करनी है। मतलब समझ के चलो जो आपने रिज्यूमे में लिख रहे हो, अगर आपका ये रिज्यूमे है, आप इसमें रिज्यूमे में जो भी चीज लिख रहे हो इसी से आपका क्वेश्चनिंग होने वाला है। 90% ऑफ द इंटरव्यूज में यही सिनेरियो होता है, राइट। आपके प्रोजेक्ट्स प्लस आपके जो भी आप मेंशन करने वाले हो रिज्यूमे में। अगर आप सपोज आपने जावा और सी मेंशन कर दिया एंड आपके 2-3 प्रोजेक्ट जो भी आपने करे हुए हैं, राइट। नाउ द थिंग इज इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि बेटा पाइथन बहुत ट्रेंड में, आपने पाइथन मतलब आपको आती नहीं है, क्या सिनेरियो। तो आप उस समय बता सकते हो सर आई नो दी बेसिक्स ऑफ पाइथन बट मैं इतना श्योर नहीं था, दैट्स वाई मैंने ये अपना रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया है। और उसके बारे में अगर वो क्वेश्चन करते हैं और आप 2-3 चीज बता पाते हो तो वो बहुत पॉजिटिव चीज है, राइट। तो उन्हें लगेगा कि यस जेन्युइन बंदा है, जिसको जो आता है उसने वही शोकेस किया है, प्लस इसको एक्स्ट्रा नॉलेज भी है उन चीजों की। तो मतलब ये है कि यार आपको रिज्यूमे में सिर्फ वही पॉइंट मेंशन करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। आपने सर्टिफिकेशन किए जो बेस्ट तरीके से आता हो ना वही चीज लिखो, ठीक है। ये हो गया। अब भैया हमारे को यार इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अच्छे से नहीं फ्लो बन पाता बोलते हुए। यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार इंटरव्यू होता है, ठीक है। पहला इंटरव्यू है ना, बच्चों को डर लगता है, हर स्टूडेंट को डर लगता है। मतलब ऐसा होता ही है फील, मतलब ऐसे नहीं कि आप ही के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है यार। मेरे साथ भी हुआ था, जितने फ्रेंड्स वगैरह सब होते हैं फर्स्ट इंटरव्यू जब लाइफ का देते हैं तो थोड़ा सा लगता ही है कि यार क्या होगा, मेरा पहला इंटरव्यू है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको ना यार देखो फर्स्ट की क्या है, बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू, ठीक है। और उसके बाद आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं पहले बंदा डरा डरा सा जा रहा है पूरे इंटरव्यू के दौरान ही उसकी शक्ल, मतलब 12 बजे हुए अगर शक्ल पे, तो यार हायरिंग मतलब क्यों ही कौन करेगा, है ना। तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंट बंदा भी चाहिए, प्लस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बेटर करने पड़ेंगे। टाइम है अभी 30 से 40 दिन है मिनिमम, में ये लेके चल रहा हूँ, राइट। अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो आपके पास ज्यादा टाइम भी हो सकता है। अगर कम टाइम भी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इन सभी चीजों को फॉलो कीजिए, आपका जरूर मतलब इंप्रूवमेंट आएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया मतलब मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ बट यार मैं ना अटकता हूँ, बोलते हुए हकला जाता हूँ या कुछ भी जाता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हकलाना इज अ नॉर्मल थिंग। आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपको ट्राई करना है। आपके कई बार इवन एचआर आपके हिंदी में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उस समय पे आप भी हिंदी में बोल सकते हो, बट द थिंग इज आप इंग्लिश में ही मतलब बोलने की कोशिश कीजिए, तो वो बेटर चीज रहती है, राइट। नाउ इंग्लिश अगर आपको इंप्रूव करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी टॉपिक लीजिए, जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल लेते हैं मेड इन इंडिया, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कशन में भी अभी कोई कंपनी आई थी रिसेंटली एचपीई करके, तो उन्होंने पूछा था मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया करके, इन दोनों पे आपको डिबेट करना था। तो आप एक टॉपिक लो, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, आप उस टॉपिक को लो, उस पर अपनी खुद से रीड करो मटेरियल को। और अगर कोई नहीं है तो सिंपली अपना शीशे के आगे बैठ के, जैसे सपोज ये मिरर है, मिरर के आगे बैठ के सपोज बोल रहा हूँ, तो मैं खुद से अगर मैं अज्यूम करूं मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो हम अपना ऐसे करके इंप्रूव कर सकते हैं यार। इससे ना इंप्रूवमेंट होता है रियली। आप अगर मतलब ट्राई करके देखो, अगर आपको सबके सामने बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है तो क्या करो, सबको बोलो कि आप प्लीज बाहर चले जाओ एंड अपना सिंपली शीशे के आगे बैठ के प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। इंग्लिश प्रैक्टिस करो, बोलने से आएगी, ठीक है। जिसने स्टार्ट करी यार, सबकी फ्लुएंट इंग्लिश स्टार्टिंग से नहीं होती है, राइट। धीरे धीरे करके जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो आपकी धीरे धीरे करके फ्लुएंसी बढ़ती है और वो बढ़ेगी टाइम के साथ में, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो यू कैन डू इट। आपको ऐसे करके प्रिपरेशन करनी है, स्टेप्स लेने हैं। सो कम्युनिकेशन की बात बस इतनी सी आती है दोस्तों। तो आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए एंड आपको अपनी बात यार क्लियरली समझानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने हिंदी इंग्लिश ही बोलना है। इंग्लिश बोलते हुए अगर आप एक आध हिंदी सेंटेंस मतलब वर्ड का भी यूज कर लो तो कोई बड़ी डील नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कंपनी स्पेसिफाई करती है कि हमको प्रॉपर इंग्लिश वाला बोलने वाला बच्चा ही चाहिए। कुछ कंपनीज गाइस जैसे बोल देती हैं कि वी वांट दी स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए, राइट, इंग्लिश में, तो वो एक अलग एक्सेप्शन हो गया। बट अगर आप नॉर्मल जैसे एग्जाम दे रहे हो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड सो ऑन ऐसी कंपनीज का, तो थोड़ा बहुत हिंदी में गलती से निकल जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरव्यू में, राइट। अब ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं अपने फ्रेंड का ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। टीसीएस कोटबेटा का इंटरव्यू था, उसको नॉलेज बहुत अच्छी थी, उसने इंटरव्यूज का चल रहा है बट वो अपना फोन साइलेंट करना ही भूल गया। सबसे बड़ी गलती, आपको अपना इंटरव्यू में जाते हुए फोन स्विच ऑफ ही करके रख दो या फिर लेके ही मत जाओ, साइलेंट भी मत करो, स्विच ऑफ ही कर दो। उसका फोन इंटरव्यू में बच गया, सबसे बड़ी बात। और मजे की बात यह है कि उसका सिलेक्शन भी हो गया, मतलब उसने इतने अच्छे आंसर्स वगैरह दिए, उसका नॉलेज बहुत अच्छा था, उसको सिलेक्ट भी कर लिया गया। बट इट माइट हैपन, ऐसा ना हो सबके साथ, हो सकता है वो एचआर अच्छा रहा हो, राइट। तो आपको अपना फोन भी यार स्विच ऑफ करके रख दो या फिर लेके ही मत जाओ इंटरव्यू में। ये एक और टिप गाइज आप ले लीजिए, राइट। नाउ भैया प्रिपरेशन कैसे करें इंटरव्यू, आप अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करो यार इस चीज के लिए। मॉक इंटरव्यूज इस चीज का बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड सर्कल है, हम 4 दोस्त हैं, किसी की इंग्लिश कैसी हो सकती है, किसी की कैसी हो सकती है। तो मतलब आपको पहले तो पढ़ना है, आपको बोलना है कि भाई तू मेरा इंटरव्यू ले यार, ठीक है। मतलब दूसरा बंदा आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर सिस्टर, एनीबडी, कोई भी हो सकता है, ताकि उसको मतलब जैसे अगर आपको जावा वगैरह आती है, आपका सीएस बैकग्राउंड है, तो आपको सीएस वाला ही कोई टेक्निकल स्टूडेंट ढूंढना है कि भाई तू मेरा इंटरव्यू लेके दे। तो जो जो आपको कमियां आएंगी वो बताएगा, राइट। मतलब आपको जब आप कन्वर्सेशन भी उससे इंग्लिश में ही करोगे, ये सोच के करना है कि यही बंदा है, इसको मेरे को कंपनी में, ये मेरे को रिक्रूटमेंट के लिए लेना है, राइट। तो इस तरीके से आपको मॉक इंटरव्यूज लेने हैं। आप इस चीज के लिए अपने टीचर्स को अप्रोच करो।
अगर आपके टीचर्स रेडी होते हैं यार, कुछ टीचर्स हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, तो आप उनको बोलो कि सर और मैम प्लीज टेक माई इंटरव्यू ऐसे करके, तो वो लोग हमेशा टाइम आपको दे देंगे। तो आपको 10-15 मिनट का भी अगर वो इंटरव्यू लेते हैं तो यार वो बेटर तरीके से बता पाएंगे कि यस बेटा ये फ्लॉज हैं, ये गलतियां तुम कर रहे हो, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अब गाइस देखो सीन क्या है, अगर कंपनी आती है तो वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि यस दिस स्टूडेंट इसको इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट तो कोई नहीं होता है, राइट। वो बस ये चाहते हैं कि एज अ फ्रेशर, अगर आप अभी फ्रेशर हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है गाइस, आपका थॉट प्रोसेस की आप प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो बस ये चीजें देखना चाहते हैं। अगर आप CSIT बैकग्राउंड से हो तो आपको कोडिंग यार थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, राइट। तो कोडिंग डेली प्रैक्टिस करो, वहां पे आराम से हो जाएगा। और आपके इंटरव्यू के दौरान भी आपको वो थोड़े थोड़े कोड्स लिखवा सकते हैं, जैसे कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एरे का बता दो, कोड लिख के बता दो, ठीक है। कॉग्निजेंट इंटरव्यू मेरे से पर्सनली पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू आराम से हो जाएगा, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज लो, टीचर्स को अप्रोच करो, वो लोग बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करो, मॉक इंटरव्यूज लो। मतलब होता क्या है कि अगर आपको कोई टॉपिक आता भी है ना, मतलब आप जब इंटरव्यू देते हो तो यार कई बार आप इतनी सिंपल चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ भी, इट हैपेंस। काफी बच्चों के साथ होता है, 95% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि चीज आती है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल जावा का कोई छोटा सा कंसेप्ट ही पूछ लिया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब आता है बंदे को बट वो कन्वे अच्छी से नहीं कर पाता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो यू शुड प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करो, शीशे के आगे बैठ के यार अपना इंग्लिश खुद से ही अपना क्वेश्चन लो, उसके आंसर वगैरह दो, इंग्लिश प्रिपेयर करो। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो आपका प्लस पॉइंट हो गया। सो मॉक इंटरव्यूज लीजिए आप, ठीक है, टीचर्स को अप्रोच करो यार, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक और टॉपिक, क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, भैया अगर इंटरव्यू चल रहा है, मेरा हिंदी मैंने गलती से बोल दिया तो क्या। अब गाइस अगर आपका इंटरव्यू में एक दो चीजें हिंदी में निकल जाती हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, चलता है, इट्स नॉर्मल। बट अगर आपका HR इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है और अगर आप पूरा हिंदी में कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इट माइट हैपन दे माइट नॉट हायर यू, राइट, आपको हायर ना करें, ऐसा हो सकता है। बट आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करने का। गाइस एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है। अब गाइस पहला क्वेश्चन आपका जनरली जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो क्या होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसका आपको फायदा उठाना है, कैसे फायदा उठाना है। अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग चीज है आप शोकेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपका डांस बहुत अच्छा है, या फिर आप बहुत अच्छा गाते हो, या फिर आपने किसी अच्छे लेवल पे बास्केटबॉल चैंपियन हो, तो उस चीज को आपको जरूर शोकेस करना है, राइट। इन चीजों को आपको शोकेस करना है ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन। ओके, सो बेसिकली आपको अपने इंट्रोडक्शन में गाइस अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है। प्लस उससे क्या होगा, अगर कोई इंटरव्यूअर है, सपोज मैं हूं, मेरे को कोई बताता है कि सर आई एम अ स्केटिंग चैंपियन, मैंने नेशनल लेवल पे इसमें ऐसी चीजें जीती हुई हैं, तो हो सकता है कि मेरे को उस चीज के बारे में इंटरेस्ट आया और मैं उसके बारे में आपसे और जानना चाहूँ। तो गाइस इट माइट हैपन कि HR जो है आपसे इंप्रेस होकर उस चीज के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट करे, राइट। तो नॉर्मल आपकी कन्वर्सेशन होगी तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है, तो वो चीज आपकी अच्छी रहती है। तो यू कैन ड्राइव योर इंटरव्यू। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर मैं बताता हूँ कि सर मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ऐसा ऐसा कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है, कि पढ़ाई का कंटेंट मैं बनाता हूँ, तो उनको इंटरेस्ट आ सकता है, वो मेरे बारे में पूछ सकते हैं। यूट्यूब के बारे में मेरे से पूछा गया था इनफैक्ट गाइस की मतलब आप कैसे हैंडल कर लेते हो, आपका कॉलेज होता है एंड सो ऑन। तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, अगर आपका सिंगिंग में या आपने कुछ भी चीज करी हुई है तो जरूर शोकेस करो, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। मतलब देखो मेन मुद्दा क्या था बनाने का, बच्चों को बहुत स्टार्टिंग में लग रहा है कि इंटरव्यू यार कैसे होगा, ठीक है, ज्यादा हड़क नहीं है यार, आराम से हो जाता है, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है आपको। सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, इस वीडियो के बाद यार देखो वीडियो देखा और छोड़ दिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा, और आपके पेरेंट्स यार कम से कम 10-12 लाख बीटेक में लगाए होंगे, ठीक है, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। किसी किसी कॉलेज में 15-20 लाख भी हो सकते हैं, किसी किसी कॉलेज में 6 से 7 लाख रुपए भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल या फिर एक्सक्लूडिंग योर हॉस्टल। ओके, तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो उन्होंने पेरेंट्स ने आपके बहुत मेहनत करी यार, तो करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी, कंपनी पक्का निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एप्टीट्यूड अभी इस वीडियो के बाद एप्टी जाओ, स्टार्ट करो, शेड्यूल बनाओ, डेली आपको एप्टी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है, लग जाओ 20 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करने हैं। इंडिया बिग से प्रैक्टिस कर सकते हो, m4maths.com से कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है यार, ठीक है, चेक करो, सर्च करो, सब कुछ मिलेगा। एंड गाइस एक और चीज मैं बताता हूँ, कंपनीज में ना आपके जैसे MCQs आते हैं, तो उसमें होता है कई बार जावा के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप, आपका सी के क्वेश्चन आते हैं, C++ के क्वेश्चन आते हैं। इफ यू वांट इसकी सीरीज में बनाओ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए। प्लेसमेंट्स में जितनी हेल्प हो सकेगी आई ट्राई टू डू। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहो तो मैसेज कर सकते हो, अभिषेक GID नाम से, मैं आपको वहां पे भी एडवाइस देने के लिए तैयार हूँ, राइट। बाकी जाओ एप्टी करो, कोडिंग करो, और रेज्यूमे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको ठीक है अच्छे से बनाओ, 1 पेज का रखना, जो आता है वही डालना, और अपना इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो। मॉक इंटरव्यूज लो यार, सब कुछ अच्छा होगा, एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव द जॉब, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। करना स्टार्ट करोगे तभी होगा, लेकिन तो जाओ और करो, ठीक है।
कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछो, भाई बताएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, बाकी ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, प्लस आपके पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस भी आते रहते हैं। सो या दैट्स इट। बाकी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।